श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल 2025 के दिन है अक्षय तृतीया का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। और ये जो अक्षय तृतीया होती है, गुरुदेव ने कई बार इसके बारे में बताया कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन जितने भी योग हैं वो एक साथ बनते हैं। इस दिन किए गए जितने भी दान पुण्य सत्कर्म है, उनका जो फल है आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो भी शुभ मुहूर्त हैं, शुभ कार्य हैं, वो आज के दिन बिना किसी समय को देखे, बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ घड़ी में किए जा सकते हैं। आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करने वाला और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला सबसे अचूक उपाय जो आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है, इस वाले वीडियो में बात करेंगे। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे अंत में हम उन चीजों के बारे में भी जानेंगे जो पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान बताया कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी वो 4 चीजें हैं जिन्हें घर में लाना ही लाना है, जो भी शिव भक्त इस उपाय को सुन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ये होगा सत्तू का उपाय। बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि भैया होता क्या है सत्तू, पहले आप ये तो बता दीजिए। तो साथ ही साथ सत्तू किस तरीके से बनाना है, जो गुरुदेव ने विधि बताई थी, वो भी बताऊंगा। और अगर आपको मार्केट में कोई सत्तू मिल जाता है तब आपको किस तरीके से उपाय करना है। ठीक है, देखिए, सत्तू जो होता है ये बेसिकली 3 और 4 अनाज का मिश्रण होता है। मार्केट में आपको मिल जाए, सत्तू नाम लेना तो मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है, आप अपने घर पर इसे कैसे तैयार करते हैं, जो गुरुदेव ने पिछले साल की कथा में बताया था। आपको 3 तरीके के अनाज लेने होंगे। पहला होगा गेहूं, दूसरा होगा चना और तीसरा होगा जौ। इन तीनों की बराबर क्वांटिटी लेकर के, बराबर मात्रा लेकर के जल के अंदर, पानी के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए गला देना है। ठीक है, गला देने के बाद जब ये फूल जाएंगे तो उनका पानी निचोड़ करके और उनका जितना भी जल है उसे धूप में रख करके, सुखा करके, उन्हें फिर एक कढ़ाई के अंदर आपको सेकना है ना। सेकना आप सभी लोगों को आता है, जैसे हम लोग रोस्ट करते हैं, बिना कुछ डाले हुए केवल सेकना है, जिससे उसके अंदर का समस्त जल जो हो वो हट जाए। और उसके बाद में उसे पीसना है। तो जब आप उन तीनों को मिला करके पीसोगे तो आपको इस तरीके से सत्तू का पाउडर मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आ रही हो, उन्नति नहीं हो रही हो, बीमारियों ने घर बनाया हुआ हो, कोई ना कोई किसी न किसी कष्ट से आपके घर में परेशान हो, तो उस समय पर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन चाहे आप किसी को दान पुण्य सत्कर्म कुछ भी कर रहे हो, कपड़ा दान दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, कुछ भी चीज दे रहे हो, उसका फल आपको इतना नहीं मिलता जितना अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान करने का मिलता है। और इस दान का इतना बड़ा महत्व है कि आप जो भी दान करते हो, जिस किसी भी दिन दान करते हो, उनका जो फल मिलता है आपको इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में मिलता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया गया सत्तू का जो दान होता है, इसका फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। और आपके परिवार में भी अगर कोई समस्याएं बहुत ज्यादा विकट है तो आपको क्या करना है, परिवार के किसी भी एक सदस्य को थोड़ा सा सत्तू आपको लेना है ना, चुटकी भर सत्तू लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ महादेव के मंदिर में आपको पहुंचना है। किसी भी समय जा सकते हो, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन पूरा का पूरा शुभ होता है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होते हो तब आपका मुख जो है वो अपने आप उत्तर दिशा में चला जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पर आकर के जो भी पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो आराम से करना। और उसके बाद में जो सत्तू आपने लिया है, उस सत्तू को अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर, है ना, परिवार की सारी समस्याओं को खत्म करने की कामना करके और अपनी मनोकामना को बोल करके उस सत्तू का भोग आपको महादेव की शिवलिंग पर लगाना है। लगा करके बाबा से विनती करना है, कामना करना है कि आज की इस अक्षय तृतीया के दिन बाबा, मेरी बस आपसे ये इतनी सी विनती है, इतनी सी कामना है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। इतनी कामना करने के पश्चात इस भाग में से जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, इसमें से थोड़ा सा सत्तू का भाग
आपको अपने साथ किसी भी कटोरी के अंदर ले लेना है और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करके बाबा से विनती कामना करके इस सत्तू को लेकर के आपको अपने घर पर आना है, यानी कि इस प्रसाद को लेकर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, गुरुदेव ने कहा, शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णित है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए सत्तू का मात्र 1 कण भी अगर कोई व्यक्ति खा ले तो उसके शरीर की सारी परेशानियां, पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। और इस दिन चढ़ाया गए जल की अगर बूंदें घर के अंदर छीट जाती है तो जितनी भी धन की समस्या, सुख शांति समृद्धि की समस्याएं हैं, वो सारी की सारी इस अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हो जाती है। अक्षय तृतीया का नाम कोई मामूली नाम नहीं है, इसका नाम ही यही है अक्षय। इस दिन किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता है, हमेशा आपको फलदायी देता है। यह है पहला उपाय। दूसरे उपाय की बात करते हैं। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, काफी सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम्स रहती है कि जब भी वो खाली बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं। बुरे ख्याल इस तरीके से भी आ सकते हैं कि शायद आप किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हों, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, है ना। आपको लगता है कि आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है ना। कुछ भी ऐसी समस्या रहती है, हमेशा बेचैनी सी रहती है। आपके परिवार में भी अगर किसी भी व्यक्ति को बेचैनी रहती है तो इस वाले उपाय को करना आज के दिन बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, मात्र 1 लोटा जल आपको लेना है, ठीक है। 1 लोटा जल लेना है और इसे लेकर के आपके आसपास भोलेनाथ का जो मंदिर हो, अगर भोलेनाथ का मंदिर आपके घर में ही है या फिर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग के पास में जाना है, कोई समय नहीं देखना है, केवल आज के दिन आपको करना है, चाहे सुबह, शाम, दिन में, रात में, कभी भी कर सकते हैं। यहां पर हमेशा की तरह वही शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। हाथों में लेकर के आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना है, उसके बाद में आपको गोत्र बोलना है, ठीक है। और आपकी जो भी कामना है कि मेरे साथ में ये समस्या चल रही है या फिर इस तरीके की कोई बेचैनी मेरे साथ में रहती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी समस्याओं को दूर कीजिए, ये कामना करने के पश्चात आपको तुम रुका महादेव के नाम से, इस चीज का नाम ध्यान रखना कि तुम रुका, है ना, तुम रुका महादेव के नाम से आपको संपूर्ण जल को केवल शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करना है। एक नियम है कि आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके आपको संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा तो जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल मात्र वहां से उठा लेना है, रोक लेना है उसी कलश के अंदर, उसे लेकर के अपने घर पर आना है। और घर पर आने के पश्चात आपको करना क्या है कि जो आपके घर की चौखट है, इस चौखट पर आपको थोड़ा सा जल की बूंदें तुम रुका महादेव का नाम लेकर के छींट देनी है। और उसके पश्चात अंदर जाने के बाद अपने पूरे घर में उस जल को छींटना और अंत में थोड़ी सी बूंदे आपको आचमन कर लेना है। गुरुदेव ने कहा, उस दिन के बाद से आप देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी बेचैनियां समाप्त होने लगेगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय अक्षय तृतीया का सबसे अचूक उपाय है। गुरुदेव ने किन लोगों के लिए अक्षय तृतीया कहा? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ न कुछ कार्य करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है ना। कुछ भी करने का सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनका दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा, जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है ना। उनका भाग्योदय नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए। एक छोटा सा काम कर लेना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कोई रुके हुए कार्य भी है ना तो वो अपने आप चल पाएंगे, ये शिव तत्व है। इस दिन आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है, सुंदर सा बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। चने की दाल का जो क्रम मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने जो ये गोले में देख पा रहे हैं, ये आधी चने की दाल नहीं है, ये 1 चने की दाल मानी जाती है। और ऐसी आपको 7 चने की दाल लेनी है और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल अच्छा होगा आप अपने घर का लें। इन तीनों को लेकर के आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है। चाहे सुबह चले जाइए, शाम को चले जाइए, किसी भी समय चले जाइए। यहां जाने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। इस उपाय को करने का एक खास नियम है और तरीका है।
उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपने जो कलश और बेलपत्र लिया है उसे आपको एक साइड में रख देना है। अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है और जो 7 चने की दाल ली है उन 7 चने की दाल को अपने दाहिने हाथ में रख के मुट्ठी बांध करके आपके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको खुद को 21 बार उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार घुमाना है, उतारा करना है। किनके नाम से करोगे? वो करोगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके 21 बार उसे घुमा लेना और घुमाने के पश्चात उसी हाथ को वापस खोलना, उसी के ऊपर मात्र एक बेलपत्र जो आपने लिया है उसे लेना और ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ये चीज ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा आपको ये नहीं देखना कि डंडी का मुख किधर है ना, कोई नियम नहीं है, केवल आपको ऐसे के ऐसे ही अपनी कामना कह करके वहां पर छोड़ देना है। और छोड़ देने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, इन्हीं चीजों के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा उसे आपको अपने दाहिने हाथ में रोककर इसकी कुछ छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं। गुरुदेव ने कहा उसी पल से आपका जो भाग्य विपरीत चल रहा है अपने आप लाइन पर आएगा। गुरुदेव का शिव महापुराण का ये उपाय बहुत ही अद्भुत और अचूक है। अब बात करते हैं कि गुरुदेव ने ऐसी कौन सी चीजें बताई है जिन्हें आपको अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पर लाना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है वो माना जाता है सेंधा नमक। अगर आप दुकान पर जाकर के कहेंगे कि मुझे सेंधा नमक चाहिए तो वो आराम से आपको निकाल करके दे देगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन निकाल करके लेकर के आना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो जो सूखा हरा धनिया आता है, देखिए सूखा हरा धना कौन सा वाला होता है, पूज्य गुरुजी ने भी बताया था। आप ऐसा मत सोचिए जो हम सब्जी बनाने के बाद में जो पत्तियों वाला धना काट करके ऊपर डालते हैं वो नहीं है, जो साबुत हरा धना होता है उसके बारे में बात कही गई है। तीसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई है वो बताई है मिट्टी का कोई सा भी पात्र लो, है ना। अब मिट्टी का पात्र को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप कोई मटकी ले लीजिए, कोई घड़ा ले लीजिए, कुछ भी, है ना, लेकिन आपको मिट्टी का पात्र जरूर लेना है, ठीक है। ये चीजें अक्षय तृतीया के दिन जिस घर में आ जाती है उस घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनने लगती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।